राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले मैं कई महीने से आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ। उससे हमारी बेहद समझ खुली है, अपने में बदलाव भी पा रही हूँ। परंतु महाराज जी, प्रश्न है कि ये जो जन्मों जन्मों से संचित स्वभाव की त्रुटियां हैं, जिन सबका कारण मुझे मैंपन लगता है, ये मैंपन कैसे खत्म होगा? मैंपन को खत्म करने बाधा आ रही इनकी संगति रहति जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, इनके वचन सुनने से, आज्ञा का पालन करने से, उनका संग करने से देहाभिमान का नाश हो जाता है। कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा। 10 साल मौन तो 10 साल से मैं मौन हूं, इस बात का अभिमान। मैं फलाहार, मैं दूधाहार, कुछ भी, ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अभिमान का नाश होता है। जैसे कागभूषुंड जी के पास जब भगवान शंकर ने गरुण जी को भेजा, तो उमा जी ने कहा, आपने क्यों नहीं समझा दिया? जो प्रश्न करते थे उसका उत्तर आप ही दे देते। तो बोले, उमा, मुझे समझ में आया, कीन होए कब हूं अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना, इसलिए मैंने कागभूषुंड जी के पास भेजा। और कागभूषुंड जी ऐसे महात्मा थे कि वहां जाते ही इनका सब माया मल नष्ट हो गया। तो यदि भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों के अनुसार हम चलें और नाम जप करें, तो निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। अन्यथा कुछ भी साधन करो, अहंकार उससे पुष्ट होता है। अहंकार सत्संग से नष्ट होता है, साधु समागम से नष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि हम संतों की आज्ञा में चल पावे, गुरुजनों की आज्ञा में चल पावे, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। भगवान की कृपा से गुरुदेव संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जहां साधु संगति मिली तहां अभिमान नष्ट हो जाता है। ये निश्चित रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही देहाभिमान का नाश होता है, अन्यथा वो बना ही रहता है। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कल भी एक प्रश्न था कि मेरा अहंकार नष्ट कैसे हो, तो हम कई बार कहते हैं कि गौर से देखो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हें शरीर है, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि है, भगवान के द्वारा उसी घर में तुम्हें जन्म मिला, भगवान के द्वारा वैसा वैभव मिला, तो सब भगवान ही कर रहे हैं। और आज भी सामर्थ्य जो आपके हो भगवान के, तो फिर दोष क्या है? दोष है कि आप उस सामर्थ्य को गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं। यदि वो शक्ति मिली है, जैसे 100 रुपया मिला है, तो आप 100 रुपया से दूसरे का हित भी कर सकते हो, और 100 रुपया से अपना और दूसरे का अहित भी कर सकते हो। और 100 रुपया से किसी रोगी की दवा, तो उसका हित हो सकता है। तो ऐसे हमें भगवान ने धन दिया, सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, और उसका हम पाप में प्रयोग करें तो हमें दंड मिलेगा, पुण्य में प्रयोग करें तो सुख मिलेगा, और भजन में प्रयोग करें परहित की भावना से तो भगवान मिलेंगे। भगवान ने थोड़ी केवल छूट दी, आपको जो सामर्थ्य दी, जो विचार दिया है, जो सामग्री दी, आप उसका प्रयोग कहां करते हैं, इसकी छूट है। बका सब भगवान की सामर्थ्य से है। तो अहंकार करने लायक तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है। ज्ञान से देखो तो किस बात का अहंकार? एक यंत्र में चढ़ा हुआ खिलौना नाच रहा है, वो अहंकार करे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसमें तो पावर बिजली का है, इसी बात से नाच रहा है। तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है। तो दंड इस बात को मिलता है कि आप पावर का दुरुपयोग करते हैं। अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। तो अहंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में अहंकार करे। किसका प्रश्न था? तो किस बात का अहंकार? क्या महाराज, मुझे ऐसे लगता है कोई भी कार्य संसार का मेरे आगे आता है, मैं उसकी बहुत चिंतन में लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत शिद्दत से करूँ, मैं करूँ, अच्छे से करूँ, कुछ कमी ना रह जाए। नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसमें अहंकार क्या है? ये भी बंधन लगने लगता नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने जो मुझे सेवा दी है उसे सम्यक रूप से करना है, कोई अहंकार की बात थोड़ी, ये कोई दोष की बात थोड़ी, तो करना ही चाहिए। हमारे को प्रभु ने मान लो माँ बनाया है, किसी की पत्नी बनाया है, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, ये सब कर्तव्य कर्म है जो आपको कर्तव्य, या किसी राष्ट्र सेवा में हो तो कर्तव्य कर्म को तो सावधान होकर सांगोपांग करना ही चाहिए। जैसे आप शिद्दत से कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसे सांगोपांग कहते हैं, मतलब विधि पूर्वक पूरा करना चाहिए। ये तो कर्तव्य कर्म क्यों है, इसमें दोष क्या है? कोई दोष नहीं है।
हाँ मैं ऐसी प्रवीण हूं कि जैसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, ये अहंकार होता है। ऐसा नहीं। हाँ तो फिर आप उसके विषय में चिंतित मत हो। ये तो बहुत अच्छा है, सबके अंदर होना चाहिए कि जो जिस कार्य को करे तो सम्यक रूप से करे, अच्छी प्रकार से करे, धर्म पूर्वक करे, पूरा निर्वाह करे, अधूरा कार्य ना करे। ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है, इसमें तो कोई निषेध है नहीं। आपको कोई निषेध लगता है क्या? हाँ आप अच्छे से चलो, नाम जप करते हो? हाँ बस पर इसमें बहुत मन नहीं लगता है। मन लगे या ना लगे, जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे, अमृत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे। तो बिना मन लगाए भी नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। मन लगे ना लगे, एक दिन लग ही जाएगा। जब हम 100 बार कहीं मन को लगाना चाहते हैं तो एक बार तो लग ही जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा? कृष्ण कृष्ण ज्यादा जपती हूँ। खूब जपो। हम तो कहते हैं राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम कभी जपो। आंसुओं वाला प्रेम नहीं हुआ। आ जाएगा, अभी वैसे जपो, आ जाएगा, चिंता मत करो। खूब नाम जप करो, जब हृदय निर्मल होगा। प्रभु से आंसू कब आते हैं? जब जिससे हमें अपनापन हो जाता है। जब प्रभु से अपनापन होता है तो अभी वो उनके, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी अपनापन शरीर में है, संबंधियों में है, संसार में है, इसीलिए ना। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। जब एकमात्र प्रभु में ममता आ जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब रोना आता है प्यारे, इतने दिन हो गए कब दर्शन दोगे, दरस बिन दुखन लागे नयन। तब हृदय में व्याकुल। अभी तो लड़का बच्चा परिवार खान पान सब अच्छा लग रहा है, अभी भगवान ऐसे कहाँ प्यारे लग रहे हैं। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट होगा, तब ऐसा प्रेम उदय होता है। विजय कुमार